तो सबसे पहले हम गैस जलाते हैं और थोड़ी सी मटर रखी हुई है। हरी मटर ये थी जो बिल्कुल मीठी नहीं थी। ऐसे मटर होती है जो पकी वाली मटर होती है, मतलब जो पीली वाली मटर होती है जिसकी हम छोले बनाते हैं कभी कभार, मतलब सूखी मटर। टेस्ट इसका सूखी मटर जैसा था, इसमें मिठास बिल्कुल नहीं थी। मैंने कहा चलो जैसे हम सूखी मटर के छोले बनाते हैं वैसे हम हरी मटर के छोले बनाते हैं। सबसे पहले इसको पानी में बॉयल होने के लिए रख दिया है। दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है। इसमें अदरक लहसुन हरी मिर्ची डाला, खूब सारा लहसुन, खूब सारी हरी मिर्ची, खूब सारा अदरक डाल के इसमें हम खूब सारा बथुआ डालेंगे। बथुआ का पराठा पहले मैं कट करके बनाती थी, लेकिन जब से मैंने ये पीस करके बनाना शुरू किया ना, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बनाने में भी आसान होता है, खाने में भी बहुत बढ़िया लगता है। तो खूब सारा बथुआ था और इसको मैंने बहुत ज़्यादा तोड़ा नहीं है क्योंकि इसकी में डंठल जो थी ना बहुत मुलायम मुलायम थी। मैंने डंठल सहित इसको छौंक दिया है। इसको बहुत ज़्यादा आपको काटने उटने की ज़रूरत नहीं है। उबालते हैं जैसे जैसे आप उबाल के बनाते हैं ना, उसी तरीके से आप इसे फ्राई करके बनाओ। जब से मैंने फ्राई करके बनाया है इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं फ्राई करके ही बना देती हूँ, झटपट बन जाता है। तो बस देखिए बहुत सारा बथुआ दिख रहा था लेकिन बिल्कुल थोड़ा सा हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने बथुआ वाला काम कर दिया है और एक तरफ मैंने मटर उबाल के रख दिया है, प्याज काट करके रख दिया है, टमाटर धनिया की पत्ती ये सब निकाल के रख दिया है। प्याज को मैं ढक देती हूँ, मच्छर वच्छर बैठेंगे। और मैं थोड़ा सा अपना थायराइड की दवा खाती हूँ और निकल चलती हूँ वॉक पे। बेली फैट आपको कम करना है अगर आपको, तो सबसे पहले आपको सुबह सुबह उठ करके कम से कम आपको 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर वॉक करनी होगी। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है, हमें लो कैलोरी वाले फूड खाना चाहिए जिसमें कैलोरी लो हो। इससे क्या होगा, आपका बेली फैट, पेट की चर्बी जितनी जल्दी है वो कम हो जाएगी। आप जब आप अपना पेट की चर्बी कम करना चाहते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है सबसे अच्छी वॉक होती है। वॉक करने से क्या होता है ना, हमारे जो लेग होते हैं, स्टमक होते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है। जब हम चलते हैं तो देखिए कितना ज़्यादा स्ट्रेच करता है हमारा पेट जो होता है। पेट की चर्बी जो होती है ना धीरे धीरे करके गायब हो जाती है। तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है हमारे पेट की चर्बी कम करने के लिए। और हमारा क्या कहते हैं उसको, जो इम्यूनिटी फास्ट होती है, स्टैमिना क्या कहते हैं उसको, हमको तो इतने अंग्रेजी नहीं आती, हम आपको कैसे समझाएं सही शब्दों में, हम आपको समझा देना कि वॉक करना हमारे पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है। आप वॉक भी कर सकते हैं, आप जॉगिंग भी कर सकते हैं। आपका वजन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा वजन वाले जो होते हैं ना उनको दिक्कत होती है। जैसे मैं अपनी खुद की बात कर रही हूँ यहाँ पे, जैसे मेरा वजन 80 था, 80 के ऊपर था, 98 था, 95 था, तब तो मैं ठीक से खड़े होकर खाना भी नहीं बना पाती थी, इतने ज़्यादा हमारे घुटनों में दर्द होता था। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे वजन हमने कम किया, हमारा वजन कम करने का जो सिलसिला था, सबसे पहले 32 बार चबा के खाना शुरू किया। जब से हमने 32 बार चबा के खाना शुरू किया तब से हमारे धीरे धीरे जो मैं 6 रोटी 7 रोटी खाती थी, चावल भी खाती थी, दाल खूब सारा खाती थी, वो धीरे धीरे खाने की क्वांटिटी हमारी कम हो चुकी थी। देखिए मैंने यहाँ पे 7.5 किलोमीटर की वॉक करी है, 1 घंटा 18 मिनट की वॉक करी है, 9,000 स्टेप मैंने लिए हैं। ये बहुत अच्छा है, आप 1 महीने करके देखो। और लो कैलोरी वाले फूड खाओ, प्रोटीन ज़्यादा अपने डाइट में शामिल कर लो, हरे पत्तीदार सब्जियाँ ज़्यादा खाओ, आयरन खाओ। तो इससे क्या होगा ना कि आपकी पेट की चर्बी जो है बहुत जल्दी कम होगी। मुझे तो 10 दिन में पता चला था, लेकिन हाँ हम वॉक खूब एक दिन भी नागा नहीं करते हैं वॉक करने के लिए। किसी दिन भी, चाहे वो मंथली प्रॉब्लम के टाइम हो या फिर डेली के टाइम हो, मैं किसी भी दिन नागा नहीं करती थी। ऐसे क्या है ना, बहुत दिन से मेरे सारे फैट तो कम हो जा रहे थे, लेकिन क्या होता है, ये मेरे बेली फैट नहीं जा रहे थे। पेट की चर्बी जैसे लगता है ना इकट्ठे बैठो तो पेट निकल आता था, ऐसे ऐसे होता था। उसके बाद आपका बहुत ज़्यादा मदद करती है, हेल्प करती है हर्बल टी पीने में। हर्बल टी में आप अदरक वाली चाय ले सकते हैं, नींबू वाली चाय ले सकते हैं, अजवाइन वाली चाय ले सकते हैं। तो सुबह सुबह मतलब मुझे प्यास लगी रहती है, जैसे क्या होता है वॉक करके आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्यास लगी होती है, तो सबसे पहले 2 गिलास गुनगुना भर के अदरक वाला पानी लेते हैं। इससे क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा। जब मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा हमारा, तो खाना पचाने की जो शक्ति है ना वो बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे हम जो कुछ भी खाएंगे वो बहुत जल्दी हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है फास्ट रहेगा, तो इससे हमारी खाना पचाने की शक्ति जो है, खाना अच्छे से पच जाएगा। जो फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है वो फैट नहीं इकट्ठा नहीं होगा, हमारे शरीर में जमा नहीं होगा, जबकि वो हमारी कैलोरी के रूप में एक मतलब बर्न होगी। जैसे हम वॉक करने जाते हैं वो सारी हमारी कैलोरी बर्न करके बर्न हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज़्यादा कुछ खा रहे हैं तो आप ज़्यादा कैलोरी बर्न करने के लिए तैयार रहें, या फिर वॉक करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए तैयार रहें। वो या तो फिर आप 2 तरीके से अपना वजन कम कर सकते हैं। आप लो कैलोरी फूड खा करके बिना एक्सरसाइज के वजन कम कर सकते हैं, या फिर आप चीनी खा सकते हैं। मतलब सब कुछ खा करके और अपना एक्सरसाइज करके या फिर वॉक करके या फिर बहुत सारा रस्सी कूद करके, साइकिल चला के, जैसे भी करके आपको उतनी कैलोरी आपको बर्न करनी ही करनी है। तो आप इस तरीके से 2 तरीका है,
आप डाइट करने का जैसे भी आपको मर्जी हो, या तो देखिए हमारा क्या होता है ना, हमारी आदत होती है जब बहुत ज़्यादा खाने पीने की आदत होती है तो हमें कंट्रोल नहीं होता है। तो आप ऐसा कुछ खाएं जिसको खाने के बाद आपको भूख कम लगे। जैसे क्या होता है ना, हमारा फाइबर ज़्यादा लें आप। फाइबर मीन्स मोटे अनाज। मोटे अनाज खाने से हमें भूख कम लगती है। जैसे रोटी जो होती है, चावल जो होता है, अब जल्दी पच जाता है। जल्दी पच जाता है तो हमें भूख जल्दी लग जाती है। जल्दी भूख लग जाती है तो हम दोबारा खा लेते हैं। तो आप कुछ ऐसा खाएं, जैसे मैं अपने डाइट में बात करूं तो मुझे पोहा खा के पूरा दिन भूख नहीं लगता। अगर मैं एक कटोरा मतलब पोहा खा लूं तो पूरे दिन मुझे रोटी चावल दाल सब्जी कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो पोहा क्या होता है, बहुत देर तक आपके पेट में भरा भरा रहेगा और आपको भूख भी नहीं लगने देगा। और जब आपको भूख नहीं लगेगी तो आप इधर उधर की चीज़ें नहीं खाएंगी। इससे आपका क्या होगा, वजन धीरे धीरे घट जाएगा। जब भी आपको भूख लगे तो सिर्फ खाने पे ही जोर ना दें कि आप खाना ही खाएं और घूट घूट करके सिप सिप करके दिन भर में। वही सभी मौसम है, साल के 365 दिन आपको घूट घूट करके पानी भी पीना है। पानी आपको आप घंटे भर में 1.5 घंटे में पीते रहें कम से कम। अगर मैं बताऊं तो कम से कम आपको 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। मिनिमम जो है आप 4 लीटर तक पानी पी सकती हैं। और पूरा का पानी क्वांटिटी आप दिन में ही पूरा करें। रात के टाइम ज़्यादा पानी ना पिए वरना आपकी नींद भी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पर मैंने बनाई है चाय। चाय की क्वान्टिटी देख सकते हैं कितनी कम है। धीरे धीरे आप लोगों से बातें करते करते बहुत सारा अपना काम भी निपटा दिया। सुबह के टाइम आजकल मैं नाश्ता नहीं कर रही हूँ, यही मैं चाय पी ले रही हूँ थोड़ी सी और उसके साथ एक टोस्ट ले रही हूँ। हमारे व्यूअर का कमेंट आया सुबह सुबह खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, इससे गैस बनती है। तो मैंने कहा बिस्किट वगैरह रहती हैं, पहले मेरे घर में सब लोग खाते थे चाय से बिस्किट, चाय से ब्रेड, बहुत सारी चीज़ें तो रहती थी। अब कोई चाय से खाता नहीं, ना बेटा ना बेटी। ये टोस्ट मैं अपने लिए ही मंगाई हूँ कि मैं चाय से खाती हूँ। पहले मेरे घर में नमकीन बिस्कुट ये सारी चीज़ें रहती थी तो बच्चे खाते थे तो मैं भी खा लेती थी। अब ना बच्चे खाते हैं ना बड़े खाते हैं तो आती ही नहीं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई है। कढ़ाई में मैंने डाला है प्याज वाला पेस्ट डाला है। ये सारी सब्जी मैं बना रही हूँ। वह भूल ही गई किस चीज़ की सब्जी बना रही हूँ मैंने। हाँ, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मटर जो उबाल करके रखा थे, हरे मटर का छोला। सॉरी, आप लोगों से बातें करते करते ना मैं कभी कभी सोचती हूँ आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी, इतनी सारी बातें करनी है कि मैं क्या ही बताऊँ। और वीडियो में तो रेसिपी वगैरह हो जाती है तो फिर बातें नहीं हो पाती हैं। तो मैं अलग से आप लोगों के साथ बातें करने के लिए ज़रूर वीडियो बीच में पे लेके आती रहेंगी जिससे आप लोग मोटिवेट होते रहेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो मटर उबाल करके रख दिया इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया। मसाला हमारा सिंपल ही होता है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, हल्दी मसाला और क्या कहते हैं वही अदरक लहसुन का पेस्ट, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, आजकल जिसमें हरी धनिया की पत्ती खूब सारी पड़ी रहती है और साथ में टमाटर की प्यूरी। बस इसी से हमारी बढ़िया टिमटिम सब्जी बन जाती है। स्वाद ऐसा होता है कि पूरा घर तारीफ़ करता ना थके। बहुत ही कम मसाले में हम बनाते हैं। तो यहाँ पे बहुत दिन तक मैंने पिंक हिमालयन सॉल्ट खाया था तो सब लोग डरा देते हैं भैया पिंक हिमालयन सॉल्ट से। सब लोग कहने लगे कि मतलब इसमें क्या होता है, टाटा नमक में क्या होता है, आयरन होता है, क्या होता है, ऐसा कुछ होता है जो गला घोटू की बीमारी होने लगेगी। टाटा नमक ज़रूर खाया जाए। तो बीच में मैंने पिंक सॉल्ट बंद कर दिया था, टाटा नमक खाने लगा। मैंने कहा कुछ दिन ये नमक खाओ कुछ दिन ये नमक खाओ। तो यहाँ पे आटा ले लिया है मैंने 3 भाग। एक भाग मैंने इसमें बेसन लिया है, इसमें मैंने अजवाइन डाला है, कसूरी मेथी डाली है, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और इसमें बथुआ डाल दिया। आज मैं बथुआ के पराठे के साथ साथ बथुए का रायता भी बनाऊंगी। बहुत सारे लोगों के मैंने सुना है कि बथुआ का रायता बहुत टेस्टी होता है। मैंने कहा जब तक बनाऊंगी नहीं खाऊंगी नहीं तब तक कैसे पता चलेगा ये स्वादिष्ट होता है कि नहीं होता है। तो फिलहाल मैं अगर बताऊं तो मुझे इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। गौरी को अच्छा लगा, उनके पापा को अच्छा लगा, वही 2 लोग खाए थे, मैंने बस टेस्ट किया था। बथुआ के इस तरीके से पराठे बनाने में इतना बढ़िया क्रिस्प बनता है, बनाने में भी आसान होता है, खाने वालों को भी बहुत पसंद होता है। बनाने में सबसे आसान होता है कि बस इसमें क्या करना, अदरक लहसुन डाल के बस इसको उबाल दो। और यहाँ पे मतलब हरी मटर का छोला हमारा बन चुका था। आज बच्चों का स्कूल है, बच्चे टिफिन नहीं लेके जाएंगे, खा पी करके चले जाएंगे। बच्चों का स्कूल लेट हो चुका है इसलिए बच्चे लेट जाते हैं, शाम तक आते हैं तो बीच में भूख नहीं लगती। तो ये लोग बस खा खा के अपना एक एक दो दो पराठा 3 3 पराठे जिसको जितनी भूख होगी जाएंगे। तो यहाँ पे चाहे पराठे आप गोल शेप के बनाएं चाहे आप चौकर शेप के बनाएं, जैसे भी आपको बनाना हो आप उसी तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों को सबसे पहले खाना पीना बना करके दे देती हूँ, ये लोग खा लेते हैं, खा पी करके अपना पढ़ते रहते हैं। जैसे कि बेटे की हाई स्कूल की परीक्षा है तो उसका बस दिन रात अभी पढ़ाई का ही काम चल रहा है, कोर्स पूरा हो रहा है और जो है बाकी स्कूल के बहुत ज़्यादा काम नहीं है तो घर पे रह के पढ़ता है। बेटी का स्कूल रहता है तो वो जाती है, कभी कभार टिफिन ले जाती है, कभी कभार नहीं। तो यहाँ पे मैंने पराठे बना करके दे दिए हैं, रख दिए हैं। और इसी कढ़ाई क्या कहते हैं तवे पर मैंने थोड़ा सा जीरा, राई और कसूरी मेथी का तड़का लगाया है। यहाँ पे दही जो है मैं दही को इसी कटोरे में निकाल लेती हूँ जिसमें मैंने बथुआ निकाला था। बथुआ और दही को मिक्स कर देते हैं, इसमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मिर्ची हुआ, अदरक हुआ, जो मैंने बथुआ का पेस्ट बनाया था ना इसमें अदरक मिर्ची और लहसुन था तो इसमें अलग से कुछ नहीं डालना, बस दही डाल करके। अगर नमक कम लगेगा तो मैं नमक थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, काला नमक इसमें ऐड कर देती हूँ।
बाकी इसमें अलग से कुछ नहीं डालना है। ये तड़का आप डालिए, जैसे रायते को तड़का लगा करके बनाओ तो सब मतलब जैसे मैंने देखा था सब लोग बथुए का रायता बनाते हैं, सेम उसी तरीके से बनाया। और सही बताऊँ, मुझे खीरे का रायता अच्छा लगता है जितना ज़्यादा, लौकी का रायता जितना ज़्यादा अच्छा लगता है उतना बथुए का रायता नहीं अच्छा लगा। बथुए का मुझे पराठा पसंद आता है, चाहे मैं उसे कट करके बनाऊँ या फिर पीस करके बनाऊँ, चाहे जैसे भी बनाऊँ, लेकिन रायता मुझे कम पसंद आया। तो बस यहाँ पे मैंने सब कुछ कर दिया था काम वाम। मैंने कहा चलो भाई इसको भी खाली करके सारे बर्तन निकाल लेते हैं। और बर्तन धुलने का काम मैं बाद में करती हूँ, सबसे पहले चलती हूँ स्नान ध्यान का काम करती हूँ। वरना कभी कभी क्या होता है ना, किचन में रह जाओ ना तो रह ही जाते हो। किचन में आ जाओ तो ये सोचती हूँ कि ये काम कर लूँ तो फिर करूँ नहाना, ये काम कर लूँ तो करूँ, बीच में झाड़ू पोछा की भी काम बीच बीच में चलता रहता है। और सबको जल्दी पड़ी रहती है कि भैया खाना पीना जल्दी बन जाए, सब लोग खा पी करके अपने अपने काम पे चले जाएं। तो मैंने कहा भाई चलो चावल भी धुल करके रख देते हैं, पतिदेव जी ऑफिस जाएंगे उससे पहले ये चावल भी बन जाएंगे, धुल करके इनको रख। नेह की डोरी तुम संग जोड़ी, हमसे तो नहीं जावेगी तोड़ी। हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, तनिक नावे चैन। और यहाँ पे मैं अपनी थाली लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने छोटे से पतले से पराठे बनाए हैं, लेकिन सारी कसर हमारी रही सही, ये गाजर का हलवा पूरा कर देगा। वैसे घर में अगर मैंने बनाया कुछ रखा है मिठाई या गाजर का हलवा तो फिर रहा नहीं जाता, वाक चाहे जितना करनी पड़े, लेकिन गाजर का हलवा हम खा ही लेते हैं, बनाते हैं। और सही बात यह है ना कि बनाने वाले खाने वाले जैसे जो शौकीन होते हैं ना वो कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं, कितना भी डाइट पे करें। और अभी मौसम भी चल रहा है, फिर सोचती हूँ चलो भैया खा लेते हैं, उसके बाद वॉक कर लेंगे, क्या ही करना है। और आप लोग कहते भी हैं कि इतना वॉक करने का क्या फ़ायदा जब आप इतना खा लेती हैं। और अभी बज रहे हैं शाम के लगभग 3 बज रहे होंगे। बर्तन धुला, उसके बाद आप लोग पानी पीते हो ठंडी में कि नहीं पीते हो। ये हमारा ग्लास है बड़ा वाला जिसमें आधा लीटर पानी आता है, तो आधा लीटर पानी पिया मैंने, एक संतरा खाया और उसके बाद हम वॉक पे निकल चुके हैं। मौसम आप लोगों को दिख ही रहा होगा, धूप बिल्कुल भी नहीं निकला है, मौसम सर्द है और थोड़ा थोड़ा कोहरा भी पड़ना शुरू हो चुका है। वॉक करके लौट चुके हैं, साथ में दूध भी ले आते हैं। वॉक से आते समय कभी कभार मिल जाता है जल्दी, कभी कभार हम वैसे भी चले जाते हैं, फिर बाद में दूध आता है। जैसे क्या कहते हैं ना, ठंडी का दिन होता है तो दिन छोटा होता है तो देर से मतलब दूध निकालती हैं, और समय से अगर लग गया तो फिर लेके चले जाते हैं। और वॉक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, वॉक पे चले जाते हैं थोड़ा घर से बाहर, मतलब ये अच्छा होता है सुबह शाम थोड़ा घर से बाहर। शाम के टाइम में मैंने एक रोटी खाई फूली फूली, साथ में शिमला मिर्च की सब्जी, रही सही कसर हम हलवा से पूरी करेंगे। और अगले दिन क्या होगा इसका मुझे नहीं पता, कितनी कैलोरी बर्न होगी कितनी नहीं, थोड़ी बहुत अगर कैलोरी ज़्यादा भी हो जाती है तो कोई नहीं। अब हमें थोड़ा सा क्या होता है ना कि वज़न बढ़ता घटता रहा है तो ज़्यादा फिक्र करने की नहीं होती है। हाँ, जिनका वज़न कम करना है ना उनको थोड़ी सी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत है, कैलोरी अपना ध्यान दे के खाएँ। और मैंने सारी कैलोरी की कमी रोटी में पूरी की है, जैसे कि मैंने हलवा लिया है आज, मैंने रोटी कमी मतलब जैसे एक ही पराठा मैंने दोपहर को लिया, एक ही रोटी रात को ली, और चावल भी नहीं खाया है पूरे दिन में, कुछ ऐसा फूड नहीं खाया जो कि जिसमें ज़्यादा कैलोरी हो, बस हलवा ही खाया है आज। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वाचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, महाकाल की कृपा बनी रहे। शाम के टाइम और या फिर रात के टाइम में बात इसलिए भी ज़्यादा नहीं कर पाते क्योंकि सब लोग टीवी मोबाइल पढ़ के फुर्सत पाए रहते हैं, तो थोड़ा लोग वो सब भी देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा आवाज़ होती रहती है। या तो दिन में बात कर लो और या तो फिर मतलब छुट्टी के पढ़ाई के दिन बच्चों के बात हो पाती है जब सब लोग अपने अपने ड्यूटी रहते हैं। रात के टाइम सब लोग घर पे होते हैं, तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद जैसे खाना खा लिया उसके बाद फिर अपना थोड़ा बहुत देर मतलब थोड़ा बहुत देर अपना एंजॉयमेंट करते हैं, टीवी देखते हैं सब लोग। और जब टीवी चलती रहती है तो फिर बात नहीं हो पाती। मैंने मीठा गाजर का हलवा खाया है और मीठी नींद लेंगे रात को बढ़िया 6-7 घंटे, उसके बाद सुबह फिर से दौड़ लगाएंगे। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। कम से कम ये तो अच्छा है कि मन में ये नहीं रह जाता कि डाइट कर रहे हैं ये नहीं खाएंगे, डाइट कर रहे हैं वो नहीं खाएंगे, सब कुछ खाओ, लेकिन ये है ना कि जितना खाओ उतना अपना बर्न करो, जितना आप खा रहे हो उतना बर्न करने की क्षमता रखो, तो फिर आप खा सकते हो, बिल्कुल खा सकते हो। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्वस्थ रहें, जय श्री महाकाल।